प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। उपाध्याय कुछ देर पहले ही सुबह ही वापस लौटे हैं, क्योंकि रात भर वो शराब के स्थानों में छापे मार रहे थे। रात भर आपने छापेमारी की, खुद छापे मारने पड़े आपको, कई स्थानों पर जाकर शराब पकड़ना पड़ा। ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेश मोहनत जी बौखला गए, घबरा गए अपनी हार से। जनता के बीच में तो भरोसा जीता नहीं। 15 साल मंत्री थे उस समय भी, और जब 5 साल हार गए तो एक भी दिन जनता के बीच में नहीं गए। अब पैसे के दम पर, दारू के दम पर, मुर्गे के दम पर और साड़ी के दम पर, कंबल के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लगातार 4 दिन से पूरे विधानसभा का माहौल उनके संरक्षण में अपराधी जो लोग हैं, वारंटीड लोग हैं, जो हत्या करने वाले लोग हैं, उनके साथ घूमकर लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। शराब, कल मैंने खुद 2 दिन से रेकी करवा कल एक बड़ी खेप शराब की पकड़ी, और जहां बांटी जा रही थी वहां आम जनता को उनके जो संरक्षण में पले अपराधी हैं वो मारपीट कर रहे थे। कल बड़ी घटना हुई, 3 लड़कों का सर फाड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। बड़ी मात्रा में शराब मिली, राजेश मोहनत के द्वारा शराब परोसी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है। मैं समझता हूं ये घबराहट है। आने वाले जो संकेत हैं, आने वाले जो परिणाम हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हर घर में लोगों को उसके घर में राहत दी है, बेनिफिट पहुंचाया। मैं समझता हूं उसी का फायदा है कि अब भारतीय जनता पार्टी वापस अपने घर जाएगी। आपको स्वयं क्यों निकलना पड़ा? क्या पुलिस और निर्वाचन आयोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे? आपने सूचना दी थी, उसके बाद ऐसी स्थिति हुई? लगातार निर्वाचन को शिकायत हम लोगों ने करने का काम लगातार किया, पुलिस को भी सचेत करते रहे। लेकिन जिस प्रकार से वो लोग जगह जगह टोली बनाकर शराब बांटने का काम कर रहे थे, तो खुद चौकसी करके मुझको जाना पड़ा, और बड़ी मात्रा में शराब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश मोहनत के हम लोगों ने पकड़ी। क्या लगता है ये प्रभावित कर पाएंगे क्या? क्योंकि अब आप लगातार क्षेत्र में भी निकलने के लिए जा रहे हैं, लोगों में कैसा रिस्पॉन्स है? जो साल भर 5 साल जनता के बीच में रहेगा उसको कुछ बांटने की आवश्यकता नहीं। हमने लोगों के दुख दर्द को बांटा है, उनकी मूलभूत समस्या समाधान किया है, उनके विकास कार्यों पर उनके साथ पहल पर खड़े रहकर काम किया। कोरोना जैसी परिस्थितियों में अपनी जान की भी परवाह नहीं की, उनके साथ हम खड़े रहते, उसका फायदा जरूर मिलेगा। अच्छा, प्रदेश में सरकार बनने को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, 100% कांग्रेस की योजना हर आदमी को व्यक्तिगत फायदा उसके घर में पहुंचा रही है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में 100% बनने जा रही है। 100% बनने जा रही है। हमारे साथ संजना जी मौजूद है, तो जो विकास उपाध्याय जी की धर्मपत्नी, उनसे भी जानेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप विकास जी की जीत को लेकर? बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, 100% मैं श्योर हूं, क्योंकि जनता का जो प्यार जिस तरीके से मिला है, अभी इतने दिनों से मैं घूम रही हूं, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो खुशी और जिस तरीके से लोग मिलते थे, उससे ही समझ में आता है कि जनता कितनी खुश है। पिछले बार जो कामकाज की उससे कितने संतुष्ट हो, और क्या चाहेंगे कि जीतें तो फिर कौन से काम होने चाहिए, क्योंकि आप भी मतदाता हैं? आज पहले ही मतलब जो जहां मैं जा रही हूं, चाहे बस्ती में जाऊं या कहीं भी जाऊं, तो काम को लेकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हूं। चाहे वो कोरोना काल का समय हो, उसे भी याद करके लोग बातें करते हैं कि उस कठिन समय में भी हमारे साथ खड़े रहे, और साथ में जो मूलभूत सुविधाएं जो उपलब्ध कराई गई, जिनके यहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, रोड नाली, तो वो सारे काम हुए हैं, और कुछ छूटे हैं। तो जहाँ पे लोगों का है कि हमारे यहाँ पे नहीं पहुंच पाए, नल नहीं लगा, तो वो जो बचे काम है वो जरूर पूरे हो जाएंगे। क्या लगता है इस बार फिर से प्रदेश में सरकार बनेगी, क्योंकि संसदीय सचिव भी रहे? इस बार क्या दायित्व मिलने की उम्मीद कर पा रही हैं आप? अब उस पे तो नहीं कहूंगी, पर सरकार तो जरूर बनेगी। तो सरकार कांग्रेस की जरूर बनेगी। क्या दायित्व विकास उपाध्याय को मिलेगा, इस पर कुछ टिप्पणी संजना जी नहीं कर रही, लेकिन जीत को लेकर विकास उपाध्याय भी आश्वस्त है, और साथ ही साथ इस बात को कह रहे हैं कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो डरे हुए, इस वजह से शराब बांटने जैसी घटनाएं भी हो रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।